हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सब कैसे हो? अच्छा ही होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद केआरजे में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाएं तो आप बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको लाइक और कमेंट भी करें। और इसमें किसी प्रकार का टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हो और हम उसका जवाब देंगे आपको। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हर परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भले आपका एलडीसी, पटवार, रीट, ये जो बीएचटीसी आने वाले दिनों के अंदर जो एलडीसी की परीक्षा होगी उसमें सीईटी आरएस लेवल तक का किसी उस लेवल तक हम पढ़ेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री टॉपिक है हम आज इसकी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें हम तीन दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। एक हम इसमें पढ़ेंगे कि जो मुख्यमंत्री पद है इसका संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। मुख्यमंत्री पद की जो संविधान में क्या उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद है, एक तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे। सेकंड हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि और अन्य तथ्य क्या जुड़े हुए हैं, यानी मंत्री और मुख्यमंत्री से और उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या काम है और उनसे क्या तथ्य जुड़े हैं वो देखेंगे। तीसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि वर्तमान आज तक जो राजस्थान के जितने सीएम रहे हैं उन सब के नामों की चर्चा करेंगे। कौन कितनी बार आए, सबसे अधिक कार्यकाल किसका है, कम किसका है। देखो आजकल इस प्रकार के प्रश्न बढ़ने लगे हैं, क्रम से बढ़ने लगे हैं कि कौन कौन से क्रम है या आपातकाल के समय कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में 4 बार इमरजेंसी आपातकाल लगी है और सबसे अधिक बार कौन है, बाद में कौन है, तो उससे संबंधित हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट है उसमें देखते हैं आपके कि संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है। अपने संविधान के जो कुल भाग हैं, संविधान के जो कुल भाग हैं 22 भाग हैं और इस 22 भाग में से जो भाग संख्या 6 है, यानी संविधान के छठे भाग के अंदर भाग 6 के अंदर है वो मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। और उसका जो अनुच्छेद है जो मुख्य रूप से संविधान में 3 अनुच्छेद हैं वो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। वैसे बहुत सारे अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, उनकी अपन चर्चा जब राज्यपाल पढ़ेगा तब भी की थी और आगे जब विधानसभा पढ़ेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे तौर पर 3 अनुच्छेद हैं वो मंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। एक अनुच्छेद 163, एक अनुच्छेद 164 और एक अनुच्छेद 167। इन तीनों में क्या क्या बातें लिखी गई हैं हम अभी उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें अनुच्छेद 163 में देखेंगे कि अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। यानी सीधे तौर पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है तो भाग 6 के अंदर। दूसरा ये पूछ लें कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 163 में। तो मंत्री परिषद एक होगी और उसका मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। ये बात अनुच्छेद 163 में लिखी गई है। और इसके अंदर यह है कि जो मंत्री हैं वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। मुख्यमंत्री मंत्री पर सारे सलाह देने के लिए होती है। तो ये क्या सलाह दी है इसकी कभी भी जांच आप न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यानी ये जो मुद्दा है ये वाद योग्य नहीं है। ये लाइन भी 163 में लिखी है कि मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं तो क्या सलाह देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए इससे संबंधित है। कोई विवाद होता है उस विवाद का निपटारा है वो न्यायालय में नहीं हो सकता। अब हम अनुच्छेद 163 में देखेंगे। अनुच्छेद 164 में क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री की हमेशा नियुक्ति होती है, नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है और अन्य जो मंत्री बनाए जाते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। लेकिन अन्य मंत्री की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। यानी मुख्यमंत्री बनाने के बाद शपथ दिलाने के बाद एक राज्यपाल को लिस्ट सौंपी जाती है कि भाई किन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री की शपथ मंत्री पद की शपथ दिलानी है तो उनको मंत्री पद की शपथ ली जाती है। तो एक हमने ये देखा है।
इसके अलावा इसमें यह भी है कि अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब राज्यपाल मंत्री को शपथ दिलाएगा तो देखो मंत्री होता है, उसके लिए उसको आवास, उसको सिक्योरिटी, वाहन, अन्य भत्ते वगैरह बहुत सारी सुविधाएं उसको मिलती है। तो हर एमपी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता, तो इनकी एक फिक्स संख्या की गई है। तो 91 में संविधान संशोधन हुआ, 91 में संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2003 में यह हुआ था। तो 91 संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि विधानसभा की कुल सीटें हैं उनका 15% व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर 200 एमएलए कुल हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है 200 है। तो 200 का अगर हम 15% निकालते हैं तो ये आती है 30 सीटें आती है। तो राजस्थान में अधिकतम जो मंत्री हैं वो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस 30 में मुख्यमंत्री शामिल हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मुख्यमंत्री सहित है या मुख्यमंत्री रहित है। तो मुख्यमंत्री सहित है वो 30 सीटें हैं। इसके अलावा न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं उनकी संख्या 12 है। ये बात प्रश्न कई बार आया हुआ है कि किसी राज्य में न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम मंत्रियों की संख्या होती है वो 12 होती है। अधिकतम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 167 में। 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, यानी मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं वो बात की गई है। तो मुख्यमंत्री का एक तो मुख्यमंत्री क्या होता है कि राज्यपाल और मंत्रियों के बीच की कड़ी का काम होता है। यानी कोई भी बात होती है मंत्री मुख्यमंत्री को देता है और मुख्यमंत्री किसको रिपोर्ट करता है? राज्यपाल को करता है। तो मुख्यमंत्री एक तरह का बीच का कड़ी है। जिस प्रकार राज्यपाल क्या है? राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है, उन दोनों के बीच का आदान प्रदान का माध्यम होता है वो राज्यपाल होता है। उसी प्रकार मंत्री और राज्यपाल के बीच की जो कड़ी है वो आपका मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के अगर हम कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य के अंदर कोई भी अगर मंत्री परिषद कैबिनेट की मीटिंग होती है, कोई भी मंत्री परिषद ने अगर कोई निर्णय लिया है तो उसकी क्या निर्णय लिया है उसकी सब रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपी जाती है। और ये सौंपने का काम कौन करता है? ये सौंपने का काम मुख्यमंत्री करता है। और भी प्रशासन के अन्य संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों की रिपोर्ट है वो राज्यपाल किसको सौंपता है? वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंपता है। तो अभी हमने देखो क्या क्या देखा है। हमने सबसे पहले देखा कि संविधान की किस बात में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है, तो बात 6 के अंदर है। फिर अनुच्छेद हमने 163 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो मतलब आपसे प्रश्न आ जाए कि संविधान में किस बात में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है, तो बात 6 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति करेगा, तो भाग अनुच्छेद 164 के अंदर। उसके अलावा मुख्यमंत्री कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 167 के अंदर है। किसी भी राज्य में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो जिस राज्य की जितनी विधानसभा सीटें हैं उन सीटों का जो कुल 15% व्यक्ति मंत्री हो सकते हैं। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 15% कितने हो गया? 30 हो गया। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री 30 हो सकते हैं, इसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं और 12 हो सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हमने मुख्यमंत्री से संबंधित देखी हैं। इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि राजस्थान में आज तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं, प्रथम कौन है, वो सारी चर्चा करेंगे। देखिए तो मुख्यमंत्री कितने बने आज तक उसी पर थोड़ा और देख लेते हैं कि जो मंत्री परिषद होती है, जो राज्य के जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी यानी जिम्मेदार है। जो सामूहिक रूप से आ जाए तब तो आप क्या लिखोगे कि सामूहिक रूप से हैं वो विधानसभा के हैं। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानसभा के। और अगर व्यक्तिगत आ जाए तब लिखना मुख्यमंत्री के। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री चाहेगा वो एक ही मंत्री बनेगा, जब चाहेगा तो मंत्री को हटा सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री के, और सामूहिक रूप से किसके प्रति है, विधानसभा के। एक हम थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो बिना चुनाव लड़े क्या मुख्यमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कि इस प्रकार का संविधान में उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जैसे राजस्थान के अंदर टोटल 200 एमएलए है, 200 एमएलए में से मान लो किसी पार्टी के 105 एमएलए चुनाव जीत गए, लेकिन इन 105 में से मान लो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार था, मान लो, या प्रमुख आदमी का चुनाव हार जाता है, या इनके पार्टी के प्रमुख को ये लगता है कि नहीं ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन वो चुनाव लड़ा नहीं है या जीता नहीं है, तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाया जा सकता है या मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है कि मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, ये तो कोई सीट खाली हो जाएगी, वरना किसी से इस्तीफा दिलवा के सीट खाली करवाई जाएगी, वो उनके अपने निजी संबंध होते हैं, उससे क्या है वो किसी से भी सीट खाली करवा के और वहां से चुनाव अगर जीत जाते हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर बने रहेंगे, लेकिन हार जाते हैं तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े, देखो बहुत रोचक जानकारी है, हमको बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन एक शर्त है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव को जीतना पड़ेगा। यदि 6 महीने में वो मंत्री बन ही सकता है, 6 महीने बाद देखते हैं, जीते हैं तो ठीक है। अब एक बात हम और देखते हैं कि ये जो मंत्री होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो वैसे मंत्री मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के हैं। एक होते हैं जो प्रमुख होते हैं, सबसे पहले अपने विभागों के सर्वेसर्वा होते हैं, वो तो होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके अलावा राज्य मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्य मंत्री के पास क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है, ये स्वतंत्र प्रभार में कोष्टक में लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। और इसके अलावा एक क्या होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, और एक उपमंत्री भी होते हैं, हालांकि ये आजकल बहुत कम सुनने में मिलता है। और एक होता है संसदीय सचिव है। तो संसदीय सचिव है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई राज्यों के अंदर इस प्रकार का नियम बना दिया गया कि संसदीय सचिव है वो मंत्री के समकक्ष होंगे, और जो सारी मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं वो संसदीय सचिवों को मिलती हैं। कई बार क्या है कि एमएलए को खुश करने के लिए इस प्रकार के पद क्रिएट किए जाते हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री का पद है, तो उप मुख्यमंत्री नाम का पद का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन कई राज्यों का उप मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। अपने राजस्थान के अंदर तो लास्ट में वैसे आज तक 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शुरुआत में सबसे पहले कमला बेनीवाल बनी थी सुगाड़िया के कार्यकाल में, उसके बाद में अभी लास्ट में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में ये मंत्री आपके बने थे, सचिन पायलट साहब बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, आजकल थोड़ा विवाद चल रहा है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। देखो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ये मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, ये सर्वसर्व होते हैं, अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, अपने निर्णय खुद ले लेते हैं, अपने विभाग से संबंधित है, इसको किसी की पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन राज्य मंत्री होते हैं ये इनके अधीन होते हैं, इनके अंडर में ये काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ को होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार होता है और कुछ अधीनस्थ होता है। तो ये हमने देख लिया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री के जो हमने देखे थे अनुच्छेद 167 में क्या कर्तव्य था, तो कर्तव्य के अंदर हमने ये देखा कि भाई मंत्रिपरिषद ने या कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया उसके सबकी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपनी होती है। उसके अलावा मुख्यमंत्री होता है वो सदन का नेता होता है। इसके अलावा राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार भी कह सकते हैं, तो मुख्यमंत्री इसका सलाहकार भी होता है। इसके अलावा राजस्थान में जो मुख्यमंत्री होते हैं कुछ विभागों के प्रमुख होते हैं, जैसे क्षेत्रीय परिषद होती है, और क्षेत्रीय परिषद है अभी
पिछले साल इनका सम्मेलन भी राजस्थान में हुआ था। तो क्षेत्रीय जो देश की क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है, इसमें कुछ कुछ राज्यों के समूह बनाए गए हैं। तो क्षेत्रीय परिषद का वैसे प्रमुख होता है वो देश का गृह मंत्री होता है, लेकिन उसका जो उपाध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष तो गृह मंत्री हो गया, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये एक तरह का पदेन अध्यक्ष है, पदेन पद है। पदेन का मतलब है जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उस पद पे रहेगा, यानी वो साथ साथ में क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ में वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भी रहेगा, उसमें उपाध्यक्ष भी रहेगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय योजना आयोग है, हालांकि ये खत्म कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग का सदस्य होगा वो भी मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद होती है, उसका सदस्य भी होता है। तो ये मोटे मोटे हमने भी देखा है। तो अब हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के जो आज तक जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कितने कौन बने हैं, कब से बने हैं, वो अपन देखेंगे। तो राजस्थान के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये 1952 से पहले की बात है, जब देखो अपने राजस्थान में जो पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो था 1952 में हुआ था। यानी विधानसभा चुनाव से बनने से पहले क्या होता है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति वो केंद्र सरकार करती थी, केंद्र से की नियुक्ति होती थी। यानी चुनाव होने से पहले भी राजस्थान में तो मुख्यमंत्री रह रहे हैं, तो उसमें देखो 3 नाम आते हैं, हीरालाल शास्त्री, एक आते हैं CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। ये 3 नाम प्रमुख रूप से आते हैं। तो हीरालाल शास्त्री क्या है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, मतलब इनका है वो केंद्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। तो ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बाद में CS वेंकटाचार्य को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखो CS वेंकटाचार्य क्या आता है, एक सिविल सर्वेंट थे। ये राजस्थान में सिविल सर्वेंट के अधिकारी थे और उनकी नियुक्ति को समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी केंद्र द्वारा। तो CS वेंकटाचार्य। इसके अलावा जयनारायण व्यास, देखो जयनारायण व्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जयनारायण व्यास ऐसा मुख्यमंत्री है जो केंद्र द्वारा मनोनीत भी हैं और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति भी, यानी इन्होंने चुनाव भी लड़ाए, निर्वाचित भी हुए। 2 चीजें हैं कि जयनारायण व्यास ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पे रहने के दौरान ये पहले क्या थे, मनोनीत थे, केंद्र द्वारा नियुक्त किए हुए थे। बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा और प्रथम चुनाव ये हार गए थे। तो फिर इसके बाद में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था, टीकाराम पालीवाल को। और टीकाराम पालीवाल के बाद में वापस किसको बनाया गया, जयनारायण व्यास को बनाया गया। देखो ये बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली बात है और बहुत सारे प्रश्न गलत भी यहाँ से होते हैं। दोबारा देखिए कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, उसके बाद में CS वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य ऐसे सिविल अधिकारी थे, इनको सिविल सेवा के अधिकारी थे, तो इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद में जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और बाद में 1952 में जब चुनाव हुए थे तो इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से ये चुनाव हार गए थे जयनारायण व्यास। जब चुनाव हार गए और उस समय राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जयनारायण व्यास का एकीकरण के अंदर योगदान भी था और प्रमुख आदमी थे, चुनाव हार गए। चुनाव हार गए तो फिर क्या हुआ, फिर मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं, तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में किशनगढ़ की एक सीट खाली हुई थी, उसकी जगह वापस उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव के अंदर व्यास साहब जीते इनको वापस मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए तो हीरालाल शास्त्री जी के बाद में वेंकटाचार्य, फिर जयनारायण व्यास, फिर टीकाराम पालीवाल और फिर वापस जयनारायण व्यास। तो टीकाराम पालीवाल ने कहा कि जयनारायण व्यास साहब चुनाव हार गए थे, उसके बाद इनको बनाया गया और इनको वापस 7-8 महीने बने रहे थे, उसके बाद वापस व्यास साहब को बना दिया। और इनके बाद में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री आते हैं वो मोहनलाल सुगाड़िया जी आते हैं। और मोहनलाल सुगाड़िया जी को आपको पता होगा कि राजस्थान के सबसे अधिकतम लंबे समय तक कार्यकाल थे ये, इनका कार्यकाल था लगभग 17.5 वर्ष तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और सुगाड़िया जी के कार्यकाल में अपने देश के अंदर सबसे पहले जो आपातकाल लगा था, सबसे पहला जो आपातकाल जो लगा था, इमरजेंसी लगी थी 1967 के अंदर जो लगी थी 26 अप्रैल
और 1967 अपने राजस्थान में सबसे पहले आपातकाल लगा था। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मौलाना सुखाड़िया जी थे और इनका सर्वाधिक कार्यकाल है सुखाड़िया जी। और ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मौलाना सुखाड़िया साहब। इसके अलावा उसके बाद में वापस बने थे बरकतुल्ला खां। तो बरकतुल्ला खां है, इनसे संबंधित दो चीजें आती। एक तो बरकतुल्ला खां है, ये जो अपना पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 71 वाला, तो उस समय ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। दूसरी चीज है कि राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे तो बरकतुल्ला खां, और बरकतुल्ला खां के बाद में मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी साहब। देखो ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। अभी तक कांग्रेस का दौर चल रहा था क्योंकि आजादी के बाद में लगभग 20 साल तक सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस का दबदबा रहा था। और उसके बाद में हरिदेव जोशी के बाद समय दूसरा सेकंड अपना राष्ट्रपति शासन लगा था 26 जून 1975 को। अभी यहाँ तक सब कांग्रेस का दौर था और 1975 के बाद में देश की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि कांग्रेस के खिलाफ एक हवा बन गई थी लोगों की और कांग्रेस चुनाव हार गई थी 1975 के बाद में। और पहली बार अपने प्रदेश के अंदर लोग गैर कांग्रेस सरकार बनी, यानी उसमें एक जनता दल नाम की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी का दौर शुरू होता है। उससे पहले जनता पार्टी जनता दल था और जनता दल से जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे आपके बेरू सिंह जी शेखावत। तो मैं इनको बिठा रहा हूँ, एक बार देख लो, हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये तीन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पहले मनोनीत हुए थे। व्यास साहब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, तो ये देखिए। उसके बाद में सुखाड़िया जी बने, 17 साल तक इनका कार्यकाल रहा, सबसे अधिक रहा और ये 4 बार मुख्यमंत्री थे। और इनके शासनकाल में सबसे पहले आपातकाल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद बरकतुल्ला खां, और एक बरकतुल्ला खां का स्टेडियम है वो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में हरिदेव जोशी साहब, और जोशी जी के समय दूसरा आपातकाल लगा। तो ये हमने देख लिया मोटे मोटे तौर पर। अब देखिए बेरू सिंह की शेखावत, ये राजस्थान के बेरू सिंह जी शेखावत, ये राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस समय की पार्टी थी जनता दल से, ये जनता दल से बनते हैं। यानी राजस्थान के अंदर प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बनी, यानी कांग्रेस के अलावा जो सरकार बनी पहली बार, ये आपके 1977 तक बनी थी। और 77 से लेकर 80 तक ये 3 साल तक का 3 साल का कार्यकाल रहा था हरिदेव जोशी साहब का। और हरिदेव जोशी साहब बने थे तो उस समय क्या हुआ था, राजस्थान में अपना तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। क्योंकि देखो उस समय केंद्र के कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्योंकि केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ बीजेपी की, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। तो उस समय क्या हुआ था, 17 फरवरी 1980 को अपने राज्य का तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन। और देखो तो बेरोजगारी पहले क्या था कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगा था तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या है कि वापस चुनाव नहीं हुए थे, मध्यवर्ती चुनाव नहीं हुए थे। तो 1980 के अंदर ऐसा, यहाँ भी जनता दल के थे, उधर कांग्रेस की थी, तो वहां की सरकार तो गिर गई थी। तो पहली बार अपने प्रदेश के अंदर जो मध्यावधि चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है कि जब भी कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती है, यानी 5 साल से पहले ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि किसी भी स्टेट में चुनाव होना है तो उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। तो अपने प्रदेश के अंदर पहली बार जो मध्यावधि चुनाव हुए थे वो 1980 के अंदर हुए थे बेरू सिंह जी। उसके बाद मध्यावधि चुनाव में वापस कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया। ये 1980 से लेकर 81 एक साल तक रहते। देखो जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में एक बात और है कि राजस्थान के पहले ऐसे समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री है, यानी शेड्यूल कास्ट, प्रथम शेड्यूल कास्ट जो मुख्यमंत्री है वो
जगन्नाथ पाड़िया साहब है। उसके अलावा देखिए इनको एक साल में हटा दिया गया। देखो ये कांग्रेस के थे, हालांकि एक साल में इनको हटा दिया, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे, ये इनकी जगह दूसरे को बनाया गया था, इनको हटा के हटा तो बीच में बना ही सकते हैं, तो हटा के इनको बनाया गया था, इनको हटाया गया था, इनको खुश करने के लिए, खुश करने के लिए इनको क्या बना दिया गया, विधानसभा का इनको नेता बना दिया गया, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और इनके समय क्या है, नेता प्रतिपक्ष जो थे वो शेखावत साहब थे। अब देखिए जगन्नाथ पाड़िया के बाद वापस शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और शिवचरण माथुर के बाद में वापस एक मुख्यमंत्री आते हैं हीरालाल देवपुरा। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हीरालाल देवपुरा जो मुख्यमंत्री हैं, ये क्या है कि राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल होता है, ये एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे कम वाला कार्यकाल है, यानी 16 दिन इनका कार्यकाल रहता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, सुगाड़िया साहब, मोहनलाल सुगाड़िया साहब 17.5 साल रहे थे, और सबसे कम कार्यकाल पूछे तो हीरालाल देवपुरा, इनका कार्यकाल 16 साल रहा था। और इसके बाद में वापस हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बनते हैं। और हरिदेव जोशी के बाद में एक आदमी आता है वापस, शिवचरण माथुर जो पहले बने थे वापस बन गए इनको, और उसके बाद वापस हरिदेव जोशी बनते हैं। देखो ये जो एक काल है तो अपन संक्रमण काल कह सकते हैं, 91 सॉरी 88 89 90 का जो कार्यकाल था, इसमें जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री चेंज हुए, क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ भी कांग्रेस के थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। तो शिवचरण माथुर जी के बाद में हीरालाल देवपुरा के बाद में वापस हरिदेव जोशी के बाद वापस शिवचरण माथुर, शिवचरण के बाद में वापस हरिदेव जोशी, यानी हरिदेव जोशी है वो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। अब देखिए इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा अब देखिए अब वापस दौर आता है आपके 90 से 92 के बीच का है। वापस इस समय भैरू सिंह भी वापस मुख्यमंत्री बनते हैं दूसरी बार, और भैरू सिंह जी के समय वापस इस समय 92 के अंदर देश में ऐसे हालात हो गए थे कि वापस राष्ट्रीय शासन लगाना पड़ा, और राष्ट्रीय शासन उस समय 4थी बार राष्ट्रीय शासन लगा था। तो ये राजस्थान का अंतिम बार राष्ट्रीय शासन था, राजस्थान का अंतिम बार राष्ट्रीय शासन है वो 1992 में है। प्रयास लगे थे। अब आप देखिए तो 90 से 92 के बीच में भैरू सिंह की शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, और शेखावत साहब के बाद में वापस जब चुनाव हुए थे 1992 में, जब वापस चुनाव हुए थे क्योंकि इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, तो वापस भैरू सिंह भी शेखावत वापस मुख्यमंत्री बन गए। और इस समय ये बीजेपी से थे, पहले जनता दल से थे, बाद में ये पार्टी मर्ज होगी जनता दल में, ये बीजेपी से। तो भैरू सिंह की शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, पहली बार 77 से 80 के बीच में, फिर 90 से 92 के बीच में, तो उसके बाद 92 से आपके 97 तक बने थे। और उसके बाद में भैरू सिंह के बाद वापस अशोक गहलोत आ गए 1998 के अंदर। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद आपको पता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, ये दौर चलता आ रहा है। तो गहलोत साहब के बाद वापस वसुंधरा जी बन गए, और वसुंधरा जी के बाद वापस गहलोत साहब बन गए।
और वापस गहलोत साहब के बाद वापस वसुंधरा जी बन गई, और वापस वसुंधरा के बाद और वापस कौन बन गए? अशोक गहलोत की कार्यकाल चल रहा है। तो गहलोत साहब 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो राजस्थान के ऐसे कितना मुख्यमंत्री हैं? तो 3 बार मुख्यमंत्री थे। उसमें एक गहलोत साहब हैं, एक आपके धैर्य सिंह शेखावत हो गए, और एक आप हरिदेव जोशी हो गए। तो राजस्थान के ऐसे कितना मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 3 बार रहा है? तो हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत और आपके ये धैर्य सिंह शेखावत है। और 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार हैं। वसुंधरा जी है, ये 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, और एक शिवचरण का माथुर है, ये भी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये आज तक का 2 मुख्यमंत्रियों के जो कार्यकाल हमने देखा है। अब आप इसको वीडियो को आप बीच बीच में रोक के कि आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हो कि कौन कब क्या रहा है। तो ये हमने आज चर्चा की राजस्थान के मुख्यमंत्री से जुड़े हुए। अब आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं और हमारा जो अपना जो यूट्यूब परिवार है इसका और बड़ा हो। तो आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद, राम राम।